चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। हे सुपर लर्नर्स, आप में से बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली ये कमेंट कर रहे थे कि भैया लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताओ, लास्ट 20 डेज की बताओ, लास्ट 19 डेज की बताओ। नाउ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो डेट है, आप कब ये वीडियो देख रहे हो। शायद आप इसको आज देख लो, शायद 2 दिन बाद देखो, 3 दिन बाद देखो। जब भी आप देखोगे तो दिस वीडियो इज द फाइनल सॉल्यूशन। लर्नर्स, आप लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया ही किया, बट मैं सरप्राइज तब रह गया जिन बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मेरे लिए हुए टेस्ट में, और मुझे पता है कि ये बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, ये प्लान को फॉलो करते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा कि भैया एग्जाम टाइम में हमें शिवरिंग होती है, हमें एंजाइटी होती है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, लास्ट के कुछ दिनों में ब्लैंक हो जा रहा है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है, आई थॉट कि अब ये सही समय है कि आपको एक गाइडेंस वीडियो दिया जाए। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। इस चैनल पे मेरा गोल यही है कि मैं आपके लिए जो लर्निंग है उसको आसान कर दूं, मेकिंग लर्निंग इजी। एंड इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस और इसके साथ साथ एकेडमिक्स वाले वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो एक और बात उन लोगों के लिए जो इस चैनल पर नए नहीं है, आप में से 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लर्नर्स, आपके लिए फ्री है, बट मेरे लाइफ में ट्रस्ट मी ये बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे दैट मींस अ लॉट टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस को लगा दीजिए लाइक बटन दबा करके, और आज का टारगेट है सिंपल सा 500 लाइक्स। इस वीडियो को दबा के शेयर करो जिससे आपके लाइफ, आपके दोस्तों के लाइफ में वैल्यू ऐड। देखो लर्नर्स, 15 दिन की प्लानिंग, एक्चुअली नॉट 15 दिन की प्लानिंग, हम इस वीडियो में ना बात करेंगे ओवरऑल प्लानिंग की, आज से कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कितना पढ़ना चाहिए। देखो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूं, हेलो लिसन टू मी, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करो। मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आज इस जगह जहां पे आप हो वहां पे मैं होता तो मैं क्या करता, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो चलिए कुर्सी की पेटियां बांध लो और शुरू करते हैं कि हम क्या करते हैं। लर्नर, सबसे पहली बात, समस्या क्या है भैया, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मुझे जो दिख रहा है, जैसे मुझे मेरे लर्नर्स ने बताया, तो समस्या कुछ इस प्रकार से है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। पहली समस्या यह है कि भैया हमें ना बड़ा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है और स्ट्रेस का निवारण क्या। आप देखो स्ट्रेस भी ना, मुझे जिन लर्नर्स ने बताया उन्होंने बोला कि एक तो हमें अभी इस सिचुएशन में स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई को लेकर के, एंड दैट इज कि भैया कैसे पढ़े, क्या करे, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। चलो उसका कोई बात नहीं, वो तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दूसरे एक बच्चे ने मुझे कहा, एक बच्चे ने एक्चुअली कहा कि भैया यू नो मेरे प्रैक्टिकल के एग्जाम में मुझे पता था कि इन इन टॉपिक्स में से कुछ आएगा, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग द एग्जाम मेरे हाथ जो थे ना वो शिवरिंग कर रहे थे, मतलब हाथ कांप रहे थे, एंड आई वाज सो, मैं डरी हुई थी बेसिकली, बोलने का मतलब उसका ये था। एंड आई वाज लाइक कि ऐसा सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाता है अचानक से, लाइक अभी आपको अपना पेपर के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है, लेट्स से आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई करते करते इस चीज को प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पढ़ाई करते करते इस चीज को प्रैक्टिस करो, और जब एग्जाम में जाओगे तो भी इसको प्रैक्टिस करना। अगर आपको अचानक से बहुत सारा स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या डर लगे तो क्या है पता है, तो मैं सिंपली ऐसे बैठ जाना है, यू हैव टू सिट लाइक दिस, लंबा सांस लेना है, पेट जितना बाहर आ रहा है आने दो, प्रेशर बनने दो, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन लीव इट स्लोली विथ योर माउथ, एक्सेल इट स्लोली विथ योर माउथ। एक काम करो, 3 सेकंड का समय देता हूं, नहीं 10 सेकंड का समय देता हूं, ये वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो इसको एक बार जस्ट। अगर आप सच में मेरे सुपर लर्नर हो तो आपने इसको ट्राई किया होगा, एंड यू कैन फील इट कि कितना रिलैक्सिंग है। अब ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में जब स्ट्रेस हो तो आप यही चीज भूल जाओ, मैंने जो अभी आपको सलाह दी है। तो इसको आज से अपनी पढ़ाई में हर 1 घंटे, हर सवा घंटे, 2 घंटे पे एक बार इंप्लीमेंट करो। कितने राउंड करना है, 3 से 4 बार करना है, यू विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो हो गया कि स्ट्रेस अगर एट द टाइम ऑफ एग्जाम आ जाए, या फिर अभी जो स्ट्रेस हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्रामिक ब्रीथिंग। और बाकी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग पढ़ते हो, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं शायद मेरी पढ़ाई हुई है, शायद मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इन दैट केस ऑल यू नीड टू डू कि टेक सम क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, तो ये बस आपके मन का वहम है या फिर सच में आपको नहीं आता है। टेक सम क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। गेट योर फ्रेंड, बोलो भाई तू मेरे को इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ के जाना,
एंड जस्ट आस्क हिम, बेटा पूछ कोई भी सवाल, पूछ बहन पूछ कोई भी सवाल। आई ऑल्सो हैव वन सरप्राइज फॉर यू पीपल, एंड दैट इज अवर टेस्ट सीरीज, जो मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ी देर में। टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा जो भी आपको हेल्प कर देगा। अगर आप पेपर सॉल्व करने में आपको कंटाला आ रहा है, लेट्स से आना नहीं चाहिए, क्योंकि 80 मार्क का पेपर आपको लिखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, दैट्स द पार्ट ऑफ दिस प्लान। बट लेट्स से अगर आपको आ रहा है और इमीडिएटली आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि हर बार सॉल्व करके नहीं देख सकते, इट्स हमारे पास उतना टाइम नहीं है, राइट? और हमेशा हमारा दोस्त या हमारा कोई रिलेटिव अवेलेबल नहीं रहेगा हमसे पूछने के लिए। इन दैट केस हमारा टेस्ट सीरीज है, उस पर हेवी डिस्काउंट दे रहा हूं आप लोगों को, दैट्स फॉर यू। चलिए आगे बढ़ता है। सेकंड पॉइंट इज परफॉर्मेंस प्रेशर हो रहा है। एक लर्नर ने मुझे बताया कि भैया यूजुअली आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा टॉप 3 में रहती हूँ, एंड पेरेंट्स को भी मेरे से फिर क्या है एक्सपेक्टेशंस है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा इन 10th, बट मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैंने अभी बताया समस्या के नाम पे, तो आई एम हैविंग अ परफॉर्मेंस प्रेशर। पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज यू आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप पहली बार शायद एक ऐसे एग्जाम में जा रहे हो जिसका रिजल्ट मैटर करेगा। हाँ, शायद आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा, शायद आपने होमी बाबा का एग्जाम दिया होगा, शायद आपने कुछ और दिया होगा, बट आपने उतना सीरियसली नहीं लिया होगा, उसका रिजल्ट आपके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा था शायद, या माइट भी नहीं। लेकिन अगर आपको इतना ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर लग रहा है, इफ यू आर अ स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, द रीजन फॉर दैट इज कि आप पहली बार एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। आप अपने प्लानिंग और अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो। प्लान बनाना है और उसके बाद ट्रेनिंग पे फोकस करना, मतलब स्टडीइंग पे फोकस करना, दैट्स इट। ये सब सही हो जाएगा। आप एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद मुझे खुद पर्सनली कांटेक्ट करोगे किसी भी तरीके से, चाहे आप ईमेल करो मुझे shubhamjha@easylearning.live, लिख लो shubhamjha@easylearning.live, या फिर शायद आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करोगे @sjsuper, या फिर आप कहीं और कांटेक्ट करोगे, शायद आप हमारे किसी कोर्स का पार्ट होगे और आप मुझे खुद बताओगे भैया इट वर्कड। ट्रस्ट में आप खुद बताओगे। चलिए आगे बढ़ता है। एंड फोर्थ जो मुझे लगता है वो है डर लगता है। द सेम रीजन कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो डर लगना इज ऑब्वियस, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, सब भला चंगा होगा, ट्रस्ट मी। ऑल वी नीड टू डू कि हमें अपने प्लानिंग्स के साथ पूरी कंसिस्टेंट रहना है, ऑथेंटिक रहना है, ईमानदारी से फॉलो करना है, एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। बाकी सब बराबर, सब बढ़िया होगा। चलिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप करोगे सब बढ़िया होगा। ओके, आई एम विद यू। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। यस, आई नो कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, एंड यू पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो दैट। मैं बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो ये हमारा टाइम टेबल है, मैं थोड़ा ब्लर सा रखा है मैंने इसको, ठीक है? इट्स नॉट अ सरप्राइज, आप सबने टाइम टेबल देख ही लिया। एंड इस टाइम टेबल को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो है सड़ा हुआ अप्रोच, जो हर तीसरा यूट्यूबर शायद आपको दे रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा अप्रोच क्या है। और एक है एक्चुअल अप्रोच, जो हमें स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट कैसे हमें करना है। I'll share with you that। आप भी प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे। ओके, सो कमिंग, आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा एंड कर देता हूं टेस्ट सीरीज के बारे में शेयर करके। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज लेते हो, ईमानदारी से अगर आपने पढ़ाई किया होगा, इस टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस करते हो, इवेल्युएट कर पाओगे, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी साइंस का स्कोर कर सकते हो। गारंटी दे सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ने की कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। 1000+ क्वेश्चन है साइंस 1 एंड साइंस 2 से, जिसको आप प्रैक्टिस कर पाओगे इस पर्टिकुलर टाइम में। समझ रहे हो? आप डेली 2-2 चैप्टर भी करोगे ना, तो भी आप पूरी तरीके से आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपका सही है, कौन सा नहीं। इनफैक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है इसमें। और एक और सरप्राइजिंग गुड न्यूज दो आपको मैं, अभी ना लगातार हम लोग ना इसमें मराठी का लाइव लेक्चर्स करा रहे हैं। यस, मराठी का लाइव लेक्चर्स करा रहे हैं ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए, कि जो बच्चे नॉन मराठी हैं उनको प्रैक्टिस हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स द बोनस यू आर गेटिंग इन दिस टेस्ट सीरीज। वैसे इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 1000 था, बट इसको हमने रिड्यूस करके 199 कर दिया है आप लोगों के लिए टिल एग्जाम। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 199 रुपीज, एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग इट टिल 20, जब तक आपका साइंस का पेपर खत्म नहीं हो जाता, बेसिकली तब तक के लिए है ये। चलिए, तो दैट्स अबाउट टेस्ट सीरीज। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यू कैन गेट इट। और ये हमारे ऐप पे अवेलेबल है, इसको डायरेक्टली वेबसाइट से परचेस कर लेना, या फिर ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या आएगा, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे। ओके, टाइम टेबल दिखा देता हूं फाइनली आपको। ये आपने पहले भी देखा होगा, ये टाइम टेबल मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने भेजा, एंड दिस इज बाय टारगेट। ठीक है, टारगेट नहीं, ये इसके नीचे टारगेट लिखा हुआ था, बट मैंने इसको क्रॉप किया थोड़ा सा। चलिए, अब अगर मैं इस टाइम टेबल को बहुत ध्यान से देखूं, आप बोलोगे हाँ मुझे पता है, इसमें कुछ सरप्राइजिंग थोड़ी है, हमें तो सब पता है टाइम टेबल के बारे में। आप क्या बताना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ 2 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2-2, फिर देखो 3 है, फिर 6-6-6, फिर 9-9, 11-11, 13, 15, 17, 20, 23 एंड वो। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक बार लैंग्वेजेस का पेपर खत्म हो जाता है,
उसके बाद आपका एक्चुअल शुरू हो जाएगा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अलजेब्रा मैथ्स 1। मैं कुछ तुमको हाईलाइट करना चाहता हूं जो मैं पहले भी 30 डेज वाली स्ट्रेटेजी में कर चुका हूं। जब टाइम टेबल आया था तब मैंने इसको हाईलाइट किया था, 21 डेज वाली वीडियो में भी मैंने हाईलाइट किया था, एंड लास्ट और हर वीडियो में हाईलाइट करूंगा फॉर दिस एकेडमिक ईयर। दैट इज कि 15 तारीख वाला जो एग्जाम है ना आपका वेडनेसडे को, मार्च 15, 11 से 1 बजे ज्योमेट्री का, उसके लिए आपके पास बहुत टाइम नहीं है। ओके, इनफैक्ट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे जो आपका संस्कृत, अगर आपके पास संस्कृत होगा ना तो भी आप थोड़ा सा, आपके पास टाइम का दिक्कत है, बट फिर भी लेट्स अज्यूम कि आपके पास संस्कृत नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट हैविंग संस्कृत, तो यहां पे देखो आपका खत्म होगा ये पेपर, हिंदी 9 तारीख को खत्म होगा, एंड देन यू आर हैविंग पेपर ऑन लाइक 13 है, उसका 14 एक दिन की छुट्टी, एंड देन दूसरा सब्जेक्ट होना सेम। स्मार्ट प्लानिंग साइंस 1 के लिए आपके पास एक ही दिन रहेगा, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ज्योग्राफी के लिए भी लास्ट में आपके पास एक ही दिन होगा। विल टॉक अबाउट इट। 2 तरीके के बारे में मैंने बात किया था कि वी हैव 2 वेज। पहला मैंने आपको 3 सब्जेक्ट हाईलाइट करके दिया है, जो अभी आपके पास जितना भी समय है ना फेब का, उसमें इन 3 सब्जेक्ट को मैक्सिमम पढ़ो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम ज्यादा साइंस 1 पढ़ते हो, पहले तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो, पहले तुम ज्योमेट्री पढ़ते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, दैट्स योर कॉल, बट इन 3 सब्जेक्ट को ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। दिस इज द तरीका नंबर 1, पहला रास्ता, एंड दैट्स द स्मार्ट रास्ता। दूसरा वही रास्ता होता है ट्रेडिशनल रास्ता, नंबर ऑफ चैप्टर, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। तुमको मिलेगा 8 चैप्टर प्रतिदिन, 4 चैप्टर प्रतिदिन। और तुम लोग ना एक और मिस्टेक करता है, पता हो, सच्ची सच्ची बताओ, एक और मिस्टेक करते हो तुम लोग, एंड दैट मिस्टेक इज कि थिंकिंग कि हमारे पास खाली 15 दिन है। अरे बेटा, अभी तुमको मैं एक सच्चाई बताता है, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये है फेब का महीना। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो मैं 15 तारीख को शूट कर रहा हूं, तो 15 आज मान लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन है, ठीक है, यहां 14 है। उसके बाद अगर मैं मार्च के महीने में चले जाता हूं तो 25 तारीख तक क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं क्या? 25 तारीख के सुबह जिस दिन ज्योग्राफी का पेपर है उस दिन तुम नहीं पढ़ के जाओगे, यू आर गोइंग टू स्टडी। तो सांस ले छोटे, सांस ले छोटे, सांस ले। ओके, चलो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं तुमको, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस कैलेंडर, एंड मैं इसमें तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। आज लेट से 15 तारीख है, तो हम मानते हैं 16 तारीख से, तो 16 तारीख से 20 तारीख तक, जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, 16 से लेके 20 तारीख तक लर्नर्स, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, उन दिनों में आप हिंदी पढ़ोगे। नाउ यू मे बी आस्किंग मी, भैया पहला तो मराठी का पेपर है, फिर इंग्लिश है, तो हिंदी क्यों? बिकॉज हिंदी के लिए तुमको ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, तो तुम अभी से प्रिपेयर करके रखो हिंदी को। इसके अलावा व्हाट इज दिस एलएस, भैया आप ये एलएस से क्या बताना चाहते हो? एलएस से मैं बोलना चाह रहा हूं लर्निंग सब्जेक्ट विच इज साइंस एंड सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में ज्योग्राफी को आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो ज्योग्राफी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में आपको ज्योमेट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश करो कि आप ज्योमेट्री पढ़ोगे इस टाइम में। बात समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं? उसके बाद 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक 1 2 3 4 5 जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, उन दिनों में आप इंग्लिश पढ़ोगे। एंड लर्निंग सब्जेक्ट में यू हैव साइंस एंड सोशल स्टडी। अगेन यू हैव अ चॉइस, अगर आपका साइंस 1 अच्छे से नहीं हुआ है, साइंस 2 अच्छे से नहीं हुआ है, तो जो ज्यादा नहीं हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा अभी पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम के गैप में नया सीखने का ना मन भी नहीं होता, मोटिवेशन भी नहीं होता, और सही चीज भी नहीं है वो। एंड देन यू हैव टू स्टडी मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, दैट्स योर चॉइस। मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्री में ज्यादा, अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम नहीं देगा, मैंने आपके सामने रख दिया वो चीज। फिर देन वी हैव दिस, मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया ना लर्नर्स, ये लास्ट के 3 दिन 26 27 28, मेरा सजेशन ये रहेगा उस दिन में आपको मराठी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एंड लर्निंग सब्जेक्ट आपको जो चाहिए उठा लो, फिर में पढ़ो लर्निंग सब्जेक्ट। इफ यू वांट सोशल स्टडी, आप सोशल स्टडी पढ़ो। इफ यू वांट कि आप साइंस पढ़ना चाहते हो, आप साइंस पढ़ो। इसके अलावा मैथ्स, मैथ्स में आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी पढ़ना है, दैट्स अप टू यू कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस मार्च का महीना, मार्च के महीने में मैं थोड़ा डेज को हाईलाइट करता हूं, तुमको कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर करके भी हाईलाइट करूंगा कि तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने टाइम टेबल खोल रखा है आपके लिए, ठीक है, एंड ये मैं आपके सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। लर्नर्स, टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, 3 तारीख को। अभी हम यहाँ पे टाइम टेबल पे एक चीज छोटा सा दिखा देता हूं अभी फिर से। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो योर पेपर एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 2 तारीख से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, कंसिडरिंग कि जिनका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी होगा शायद उनका, फिर 2 तारीख को जिनका ये फ्रेंच या फिर जर्मन होगा उनका भी पेपर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी होगा। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हो इंग्लिश मीडियम का मान करके बात कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने जो माना है कि हमारा पेपर जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 1 तारीख और 2 तारीख का जो दिन होगा ना लर्नर्स, ठीक है, 1 तारीख और 2 तारीख का दिन होगा, उस दिन कुछ भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। 3 तारीख को जो अपना पेपर है विच इज मराठी, उसको पढ़ने का, समझा? 1 और 2 तारीख को लिख लो, उसको चाहिए तो लिखते चले जाओ, मराठी पढ़ने का। उसके बाद अगला जो अपना पेपर है वो 6 तारीख को, तो 4 और 5 तारीख को, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे इधर ले जाके दिखाता हूं, 4 और 5 तारीख को आपको छुट्टी मिल रहा है जो आपको बीच में है। तो 6 तारीख को जो आपका पेपर है ना, या तो आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज जो भी होगा, इंग्लिश है बेसिकली। पॉइंट ये है कि 6 तारीख को इंग्लिश है, तो चुपचाप से जो गैप मिला है ना, उसमें क्या करने का, इंग्लिश पढ़ने का 4 तारीख को 5 तारीख को। उसके बाद देखो अगला पेपर आपका 9 तारीख को है, तो 7 और 8 आपको गैप मिला है, राइट? यू हैव गॉट 7 एंड 8 एज अ गैप, ठीक है। तो 9 तारीख को जो आपका पेपर है दैट इज हिंदी, नो मैटर आप कंपोजिट है या सेकेंड लैंग्वेज है, तो चुपचाप से उधर हिंदी पढ़ने का, कुछ भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, आपने बहुत सारा सैंपल पेपर सॉल्व किया है, तो आप वो जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था ना, जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे एज पर लैंग्वेज साथ में 1-1 घंटा डेली पढ़ सकते हो। लैंग्वेज कैसे पढ़ना है वो ध्यान से सुनो। यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग स्किल अलॉट, लिख के प्रैक्टिस करना। राइटिंग स्किल नाम में ही राइटिंग है, तो लिख के प्रैक्टिस करने का, बिना देखे, और ग्रामर को देख करके सीखो और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करो। 5x5 रूल का भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी टॉपिक से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डिफरेंट, और उसको 5 बार करेंगे अलग तरीके से। मतलब देखो 5x5 रूल क्या कहता है कि एक टॉपिक उठाया आपने, लेट्स से टेंसेस, और टेंसेस के बाद 5 क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप 5 बार करोगे। देखो इट साउंड्स यूजलेस कई बार कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों करना, बट कुछ लोगों का ना बहुत वीक होता है, उनको लिखने भी नहीं आता, उनका काना, वेलाइंटी, मात्रा, इसमें भी डाउट होता है। तो मेरा ये बोलना है कि एक बार आपने देखा तब सीख लिया, ठीक है, उसके बाद एक बार बिना देखे करो, उसके बाद रिटर्न आओ, कुछ दिनों बाद उसको फिर से एक बार देख लो। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली। इसके अलावा आपको जो अप्रोच सही लगता है आप उससे पढ़ सकते हो। चलिए, कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस एक्चुअल टाइम टेबल, तो 9 तारीख के बाद मैं मानता हूं कि 11 तारीख को जिनका भी संस्कृत का पेपर है, उनका संस्कृत का पेपर हो सकता है। इफ यू आर हैविंग योर संस्कृत पेपर ऑन 11, तो फिर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है अलजेब्रा में भी, और अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, 10 तारीख का एक ही दिन छुट्टी है, तो आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन स्टडी संस्कृत। अगर है तो, नहीं है तो आई विल शेयर विद यू कि क्या करना है, ठीक है। फिर 13 तारीख को आपका पेपर है, एंड ऑन 13 वी हैव डिफरेंट, कौन सा पेपर देख लो एक बार। 13 तारीख को जो मैंने आपको बोला था अलजेब्रा है, तो अगर आपका संस्कृत नहीं है तो आपको इस अलजेब्रा के लिए काफी टाइम मिलेगा, एंड यू कैन प्रिपेयर इट, ओके। कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस 15, एक दिन का छुट्टी मैंने बोला था ना। फिर ज्योमेट्री का पेपर है, यू कैन सी इट, यहाँ पे देखो एक दिन का छुट्टी है। उसके बाद फिर अपने पास 15 तारीख को ज्योमेट्री का पेपर है, तो वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर 17 को जो पेपर है वही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो यार 17 के बाद ना 18 छुट्टी है, 19 छुट्टी है, 20 को जो पेपर है, यू कैन सी हियर, 20 को आपका साइंस 2 का पेपर है, ओके। तो वही पढ़ेंगे जो है, कुछ भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इन दिस केस, ओके लर्नर्स। एंड फिर यहाँ पे देखो 23 तारीख को 21-22 छुट्टी, और उसके बाद 23 को एक पेपर है। इसमें क्या है आपका, 23 को हिस्ट्री का पेपर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का रिवीजन भी कर सकते हैं, डेली 1-1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। डेली 1-1 घंटा कुछ कुछ चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे हम ज्योग्राफी का, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। ये सब लिख रहे हो आप, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। एंड फाइनली ऑन 25-24 को हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, हमारा एग्जाम। नाउ हियर इज अ कैच, एंड दैट कैच इज कि अगर आपको संस्कृत नहीं है, लेट्स से कि अगर आपको संस्कृत है तो 11-10 तारीख को तो आपको संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से कि आपको संस्कृत नहीं है, इन दैट केस क्या होने वाला है पता आपको, इन दैट केस में यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपको ये देखो 9 तारीख को पेपर का 10, 11, 12 3 दिन का समय मिलने वाला है। इन 3 दिनों को अब तुम्हें वाइसली यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसके बाद का जो पेपर है 13 तारीख, उसके बाद 15 तारीख वाले पेपर को आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इन 3 दिनों में तुम थोड़ा सा 15 तारीख वाले पेपर के लिए भी एटलीस्ट आधा घंटा या फिर 40-40 मिनट तो पढ़ सकते हो एटलीस्ट। तो ये एक वाइज डिसीजन होता है, एक स्मार्ट प्लानिंग होती है। आई होप कि आपने पेपर पेन लेकर के सब कुछ नोट किया होगा कि आपको क्या कैसे करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको बहुत स्मार्ट प्लानिंग बताई है लर्नर्स, आप इसको यूज करोगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा दूर कर देता हूं, कहां से पढ़े। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आई डोंट नो व्हाई, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। लाइक बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि भैया should I study from master key, should I study from Navneet, should I study from target, should I study exercise, should I study sample paper, should I study 21, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत टेंशन होता है। इन दैट केस एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, दैट डिपेंड्स कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप टारगेट की ये जो अपने 21 का बुक होता है उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट यू कि स्टिक टू द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लो हर एक चीज का, दैट विल बी रियली 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 हेल्पफुल टू यू। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लो। अगर आपको थ्योरी वाले बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर करने हैं, पहला प्रायोरिटी एक्सरसाइज को बनाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नाउ टारगेट लो कि नवनीत लो, दैट्स अ कंप्लीट चॉइस, अब तक आपने ले भी लिया होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन अब तक आ ही रहा है, मुझे नहीं पता, बट नहीं आना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। दिस टेस्ट सीरीज इज फॉर यू। हमारे पास एक छोटा सा गोल है कि हम लर्निंग को आसान बनाना चाहते हैं आपके लिए, बदलते जमाने के साथ आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन आपको देना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, एंड आपकी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं। दैट्स द सिंपल गोल। इसका प्राइस 1000 से रिड्यूस करके मैंने 199 कर दिया टिल योर एग्जाम। मैं बता देता हूं, उसमें मराठी के लाइव लेक्चर्स हो रहा है जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। कंप्लीट राइटिंग स्किल एज वेल एज ग्रामर इज कवर्ड, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ यू आर समवन जिसके लिए मराठी एक चैलेंज था, क्यों बेस्ट ऑफ 5 में उसको निकलने दे, लेट इट बी रैंडम ना कि क्या निकलेगा, हम अपना एफर्ट डाल के जाएंगे। एंड साइंस में तो ऑफ कोर्स आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर ही सकते हो अगर आप इसको ढंग से करोगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टारगेट जो था दैट वाज ऑफ 500 लाइक्स, एंड आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे एंड ही विल लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, योर ब्रदर इज देयर।